साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, फाइनली जो है वो जो नया पावर शेयरिंग फार्मूला है वो तैयार हो गया है। 4 वजारतें आपने सेटल डाउन कर ली हैं पंजाब में, और चेयरमैन सेनेट का ओहदा लिया जाएगा। इससे पहले गवर्नर पंजाब का ओहदा भी पीपल्स पार्टी ने लेने की बात की थी। तो क्या क़यादत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है या कुछ सेटलमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, ये जो पावर शेयरिंग का मामला है ये बड़ा मुनसफाना सा फार्मूला है और इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। अगर कोई चीज़ हम समझते हैं कि वो कोई पार्टी इत्तेहादी पार्टी समझती है कि उसको लेना ज़रूरी है, तो हम लोग कोई ज़िद्दी लोग नहीं है। हम्म, सियासत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो पीएमएलएन ने डिमांड की कि हमें गवर्नरशिप का भी ओहदा चाहिए, अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी कि जी आपकी चीफ मिनिस्टरशिप है तो हमें गवर्नरशिप दे दें। ठीक। लेकिन पीएमएलएन ने रिक्वायर किया कि जी हमें आप गवर्नरशिप भी साथ दें। हम्म, तो हमने फिर उसके अंदर वजारतें ली और साथ कोई चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी, कुछ इस तरह करके लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कोई स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर या एडवाइजरशिप। तो ये जो है इसका बेसिक जो है फॉर्मूला वो तय हो गया है कि इस तरह करके जब भी कैबिनेट बनेगी तो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड हैं या कोई ज़रूरी लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा और फिर मिल के सूबा पंजाब के अंदर मामला को चलाया जाएगा। सही। तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब में जो जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी पूरा एक होमवर्क कर रही है, तो अगले इलेक्शंस में जो कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली अगले साल अगर ज़्यादा भी डिले होते हैं तो 2023 तक जो है वो चले जाएंगे, तो अगर अगले साल तक क्या आप अपना होमवर्क पंजाब के लिए मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, ये जो पावर शेयरिंग है ना ये हम लोगों को एलिजिबल नहीं करती कि हम इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन की तैयारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, सिटी लीडरशिप, इन सब को अपनी तंजीमें मुकम्मल करके ग्रास रूट तक तंजीमों को रीऑर्गेनाइज करके नए लोगों को शामिल करके हम्म। पार्टी को मुतहरक करके करना पड़ेगा। सही। हाँ, इसके अंदर एडिड वैल्यू ऑप्शन ये है, चूंकि गवर्नमेंट के अंदर हम एक पॉलिटिकल अलायंस है सूबे के अंदर, और जितने लोग आके पावर शेयरिंग के अंदर उनको नुमाइंदगी मिलती है हम्म। तो वो तंजीमों को और उन लोगों को जो गरीब लोग हैं पार्टी के अंदर जो रिक्वायर करते हैं कि उनके कोई जायज काम फंसे हुए हैं, कोई हम्म। मामलात हैं, उनको वो सपोर्ट करें और इस तरह पार्टी एक इलेक्शन के तनाजुल में मेहनत करके अपने मुकाम बना सकेगी। अगर हम ये समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट में अलाई बनने से हम इलेक्शन की पोजीशन में आएंगे तो मैं नहीं समझता कि हम सिर्फ अलाई बनने से, गवर्नमेंट के अंदर आने से इलेक्शन की पोजीशन में नहीं होंगे। हम्म। पीपल्स पार्टी को ग्राउंड पे अपना होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर इलेक्शन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि एंड में इलेक्शन जो है इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज की जो पार्टीज हैं उनके साथ आमने सामने खड़े होकर इलेक्शन लड़ा जाएगा और अपने अपने नजरिए पे लड़ा जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरा जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये था कि आपको परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाएगा, और इसकी बुनियाद पर ये आपकी बात ठीक है कि जब तक जो तंजीम है यहाँ पर तंजीम साजी प्रॉपर नहीं होगी और ग्रास रूट लेवल तक ये प्रॉपर काम नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये इलेक्शन की तैयारियां नहीं होंगी। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली आपकी जो पार्टी है वो तैयारियां कर रही होगी। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि पावर शेयर करने से आप परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप परफॉर्म करेंगे और लोगों को नजर आएगा, तो लोग और जो अवाम का जो एक सेंटिमेंट है, अवाम के जज्बात हैं, उनकी आप सही तर्जुमानी कर पाएंगे। ये जो परफॉर्मेंस की बात है ना, परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट में रहने वाले चीफ मिनिस्टर साहब लीडर हैं इस टीम को परफॉर्म करने पे, और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और बाकी स्पेशल असिस्टेंट्स या एडवाइजर्स हैं, हम्म। इन सबको डिलीवर करना पड़ेगा। राइट। हाँ, इसमें पीपल्स पार्टी भी अलाय है और यहाँ पे मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि अब गवर्नमेंट में आके हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है परफॉर्मेंस के बगैर। हम्म। हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हम परफॉर्म ना करें। हम्म। हमें हर सूरत परफॉर्म करना है। इस गवर्नमेंट को, इस लीडरशिप को, इस अलायंस को मिल के करना है, कॉज दे स्विम एंड सिंग टुगेदर।
अगर नहीं करेंगे तो अवाम के पास जाते हुए बहुत मुश्किलात होंगी और अवाम आपको माफ नहीं करेगी और आपको एक ऐसे शख्स को आउट परफॉर्म करना है जो कि पिछले पौने 4 साल झूठ के ऊपर चल के गया है, झूठ का बयानिया बेच के गया है और आज भी झूठ का बयानिया बेच रहा है। तो लिहाजा हमें परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी, हमारे पास इसका कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। सही। तो हमें हर चीज छोड़ के और इस चीफ मिनिस्टर साहब को भी और कैबिनेट मेंबर्स को भी अपना सर धड़ की बाजी लगा के परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि लोगों के मसाइल हल करें और लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि महंगाई से अवाम की कमर टूट के रह गई है। और यहाँ पे आपको ऐसे स्टेप्स, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ऐसी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना पड़ेगा और आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे लोगों को रिलीफ दिलवा सके। इसमें इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं हमारे पास सही। कि हम परफॉर्म ना करें। ठीक, तो हाँ, जुल्फिकार इस साहब परफॉर्मेंस चार के बाद वजारतें कौन कौन से इलेक्शन के डिसाइड अंदर हुई हैं? हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। इलेक्शन में जाना, लोगों के साथ कन्विंस करना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। सही। ये चार वजारतें जो आपने लेने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने पंजाब काबीना में, कौन कौन से वजारतें लेंगे आप? देखिए, ये अभी मेन तो चीज है, नंबर ऑफ पर्संस और प्रिंसिपल एक डिसीजन हुआ है। ठीक। तो इसके अंदर जो वजारतें हैं उसके ऊपर भी इनिशियल तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, फाइनलाइज होगा जैसे ही कैबिनेट बनने लगेगी, हल्फ उठाने लगेगी, तो उस टाइम पे फिर वो चीजें फाइनलाइज होंगी। अगर मैं आपको कहूं कि आज ये 4 वजारतों का जिक्र हुआ है, कल को कोई एक दो वजारतें ऊपर नीचे हो जाती हैं या, तो वो फिर अभी बताना मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा उसी टाइम पे जाके ये फाइनलाइज होंगी। जुल्फिकार साहब, नेक्स्ट इलेक्शंस में जो आपका अलायंस है नून लीग के साथ और दीगर जमातों के साथ, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा ना, इसके अंदर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नजरिए के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी, अपने अपना एजेंडा लेके आएंगी, अपना अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा। ठीक। और एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ेंगी। चंद सीटों पे हो सकता है कि जहाँ पे लीडरशिप को लगे कि ये पार्टी के लीडर हैं या इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो उनके मुकाबले में शायद कोई मुख्तलिफ पार्टी से एक दूसरे के मुकाबले में, लीडरशिप के मुकाबले में लोग ना खड़े करें। ठीक। लेकिन वैसे तो मुकाबला होगा, आपस में ही होगा। सही। तो जुल्फिकार साहब, सदर के ओहदे के लिए क्या कोई प्लान किया गया कल के इशाइये में? जी, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अभी तक ये आपस में क्या सराहियां ही हैं, इसके बारे में कोई हिकमत अमली नहीं तैयार हुई। हाँ, जिस टाइम तैयार होगी, हमारे नंबर्स पूरे होंगे, तो हाँ, इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल आउट करेंगे और वहां पे फिर मुश्तरका लाएअमल तैयार करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो आपस में बैठ के एक हिकमत अमली बनाएगी और जिसके ऊपर तमाम लोग रजामंद होंगे और मिलके मुशावरत की जाएगी। वो तो फाइनल आपका डिसीजन होगा ना, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज के साथ मिलकर जो है ये फाइनल फैसला किया जाएगा। लेकिन आपका इस वक्त माइंड क्या है सदर के ओहदे के लिए? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आ रहा था सदर की नशस्त के लिए। देखिए, अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है पार्टी के अंदर, हमारे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। ठीक। तो जो बात हुई है वो एक जनरल डिस्कशन के तौर पे होती है, लेकिन कोई चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं है। तो नामों का भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जब भी कोई ऐसी चीज होगी, बाहर आएगी, तो उसके ऊपर हमें लगेगा कि ये सॉलिड बात है, तो हम बिल्कुल उसको अवामुन्नास को बताएंगे भी, मीडिया पे भी उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन ऐसी अभी तक मेरे पास कोई ऐसी डिटेल्स नहीं मौजूद। सही। तो जुल्फिकार साहब, पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही थी कि इलेक्शंस जल्द हो जाएं, इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्द हो जाएं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ही ये हल्का बंदियां और तैयारियां इलेक्शन की मुकम्मल होंगी तो अक्टूबर नवंबर तक जो है इलेक्शंस हो जाएंगे, या हम इसको अगले साल ही एक्सपेक्ट करें 2023 में? देखिए, ये जो गवर्नमेंट बनी है अलायंस की, इसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के तौर पे फॉर्म हुई है, इसके अंदर एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं, मर्दमशुमारी करानी है, हल्का बंदियां करनी है। जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है तो हम इलेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान की अवाम है, जिस महंगाई की दलदल में फंसे हुए हैं और जिन प्रॉब्लम्स में, मुआशी, सियासी और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं, स्टक हुए हैं,
उससे बाहर निकालने के लिए जरूरी था तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आके एक टेबल पे बैठे और इससे बाहर निकालें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये रिफॉर्म्स होते हैं और उसके बाद लगता है कि हम थोड़ा सा इन प्रॉब्लम से भी पाकिस्तान को और अवाम को निकालने में कामयाब हुए हैं, तो हम इलेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन के बाद भी आ जाके इन्हीं पार्टियों के चंद लोगों ने आ जाना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, और आ जाके फिर इसी तरह की एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बनेगी। क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी कि वो अपने डिसीजन कर सके। तो लिहाजा एक इतना खर्चा कराने के बाद भी ये काम करना है तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम से पहले बाहर निकाला जाए, फिर इलेक्शन में जाया जाए और फिर देखा जाए कि जिसको अवाम मैंडेट देते हैं वो आके अपना काम करे। सही, तो आप चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर रिफॉर्म्स करें और इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर हों। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, कल चूंकि अहम इशाइया था और वजारतों से मुतालिक भी बातचीत रही, तो क्या बजट से मुतालिक भी, चूंकि अब आपका पंजाब काबीना में जो है बाकायदा हिस्सा है, 4 वजारतें होंगी आपके पास, तो बजट से मुतालिक कुछ आपने कुछ तजावीज़ उन पर गौर किया? ये बजट से मुतालिक तो नहीं, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बजट तो मिफ्ता इस्माइल साहब तैयार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत के साथ। जिसके पास जो मिनिस्ट्री है वो उसका काम कर रहा है। और पंजाब के अंदर देखते हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी तो फिर पीपल्स पार्टी के जिस भी साहब को वो जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बैठ के चीफ मिनिस्टर और बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी मुशावरत के साथ बजट की तैयारी करेंगे और बजट बनाएंगे और फिर वो बजट को हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाए। सही है, लेकिन बहसियत एक एलआई के मिनिस्ट्री तो जिसके पास आती है वो बाद में एक फैसला किया जाएगा। वो आपकी बात ठीक है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर पीपल्स पार्टी के पास आती है तो फिर जो कोर डिसीजंस होंगे, मेन डिसीजंस होंगे, वो पीपल्स पार्टी करेगी। लेकिन चूंकि आप अलायंस में हैं तो आपने कुछ आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ बजट में कुछ प्लान देने के लिए कुछ तजावीज़ पेश की हैं या अभी इस पर बात नहीं हुई है? देखिए मेन जो चीज है ना वो पॉलिसी हम ऐसी बनाना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप भी, मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ और तमाम दूसरी पार्टीज के लीडर भी ये समझते हैं कि हमें ऐसी ही पॉलिसी बनानी चाहिए और ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिले। सही। अगर अवाम को रिलीफ ना मिला तो हमारे में और बाकी पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। तो लिहाजा अवाम को रिलीफ देने के लिए आप देखें हम इतना मुश्किल, ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब मुश्किल डिसीजन किया, अभी तक पेट्रोल की प्राइस को रोके हुए हैं, हालांकि इंटरनेशनली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन चीज ये है कि अवाम को रिलीफ लेने के लिए आपको अवाम को, गवर्नमेंट को कोई ना कोई कड़वा घूंट बनना पड़ता है और वो बढ़ रहे हैं और इस तरह इंशाल्लाह ताला आगे भी अवाम को रिलीफ देंगे। अगर महंगाई बढ़े ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम नहीं हो रही तो बढ़े भी ना, मजीद बढ़े भी ना। इसको जिस तरीके से भी हो सकता है अवाम को रिलीफ दिया जाए जिस भी फील्ड के अंदर है। सही, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।